नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीणा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। इस व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है और संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक रखा गया है और इसके अंतर्गत भारत के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। तो पहले अनुच्छेद में ये स्पष्ट होता है कि भारत का नाम के बारे में स्पष्ट होता है कि भारत के लिए इंडिया यानी भारत दोनों शब्दों का यूज किया गया है और इंडिया या भारत को राज्यों के समूह के स्थान पर राज्यों के संघ की संज्ञा दी है। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है। एक तो देश का नाम, अर्थात देश का नाम इंडिया यानी भारत दोनों यूज कर सकते हैं। दूसरी ओर राज्य पद्धति के प्रकार को भी स्पष्ट करता है कि भारत राज्यों के समूह के स्थान पर राज्यों का संघ होगा। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह की कोई मतैक नहीं था। कुछ सदस्यों ने सलाह दी थी कि परंपरागत नाम भारत को ही रहने दिया जाए, जबकि कुछ लोग आधुनिक नाम, जिसको इंग्लिश में इंडिया को समर्थन किया। इस तरह संविधान सभा ने दोनों मतों को ही स्वीकार किया और इंडिया यानी भारत शब्द का यूज करके दोनों ही मतों के मानने वालों के मत का आदर किया और भारत को इंडिया और भारत दोनों नामों से संवैधानिक प्रावधान किया। दूसरा, देश को संघ बताया गया। यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है, फिर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्यों का संघ शब्द के स्थान पर संघीय राज्य के स्थान पर राज्यों के संघ को महत्व देने का जो मूल कारण था, उनमें अंबेडकर जी ने स्पष्ट किया है कि एक तो भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं था, क्योंकि भारतीय संघ जो बना है वर्तमान में वो किन्हीं ही राज्यों के समझौतों के कारण आविर्भाव में नहीं आया था और न ही वह विभक्त, न ही वहाँ राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार था। पूरे देश एक ही है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा गया है। इस अंबेडकर साहब ने स्पष्ट किया गया है कि भारत में भारतीय संघ के लिए संघीय राज्य शब्द उपयोग नहीं करके राज्यों का संघ शब्द उपयोग करने का कारण था कि भारत जो संघ बना है वो जैसे अमेरिका का संघ बना है कि 13 राज्यों ने समझौता करके एक संघ बनाया और उसको एक ओरिजिनल संघ के रूप में एक नया राज्य अस्तित्व में आया। ऐसे भारत या इंडिया
विभिन्न राज्यों के समझौते से का परिणाम नहीं था, ना ही अमेरिका के संविधान की तरह राज्यों को अलग होने, संघ से अलग होने की शक्ति थी। भारतीय संघ तो एक पूरा देश है और प्रशासनिक सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: राज्यों के क्षेत्र, संघ के क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। इस प्रकार संघ का नाम स्पष्ट हुआ। और भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों को राज्य भारत के अंतर्गत या इंडिया के अंतर्गत शब्द के अंतर्गत समाहित किया गया है, उसमें राज्यों के क्षेत्र, संघ के क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। वर्तमान में लगभग 29 राज्य और कश्मीर को अभी राज्य की दर्जा हटा के टेरिटोरी बनाया गया है। राज्यों के संदर्भ में संविधान की उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर समान रूप से लागू होती है। हालांकि 21 संविधान के भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा आदि के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अतिरिक्त 5वीं 6ठी अनुसूची में राज्य के भीतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत के क्षेत्र और भारत का संघ में भारत का क्षेत्र ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि इसके अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है, और राज्य क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। संघीय व्यवस्था में राज्य, इसके सदस्य और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारों में हिस्सेदार हैं, जबकि दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन में है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्रों को अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए सत्तांतरण, संधि या खरीद, उपहार, लीज या व्यवसाय, जिसे अभी तक कोई व्यवसाय के आधार पर अधिग्रहित नहीं किया है, जीत या हार कर। उदाहरण के लिए भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों को अधिग्रहित किया था, जैसे दादर नागर हवेली, गोवा, दमन दीव, पादुचेरी, सिक्किम आदि। अब आते हैं अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना की शक्ति भारतीय संविधान द्वारा संसद को दी गई है, जिसके अंतर्गत वह विधि द्वारा ऐसे उपबंधों या नियमों, शर्तों पर जो कि वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। इस तरह अनुच्छेद 2 में संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है: नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करना और नए राज्यों के गठन करने की शक्ति। पहली शक्ति उन राज्यों को प्रवेश के लेकर है जो पहले से ही अस्तित्व में है। दूसरी शक्ति नए राज्यों जो अस्तित्व में नहीं हैं के गठन को लेकर भारत के अनुच्छेद 2 में, जो भारतीय संघ का इससे नहीं है, के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। दूसरी ओर अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित संसद को शक्ति है कि इस अनुच्छेद में संसद को
शक्ति प्रदान की है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र के किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का संसद निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। इस प्रकार ये पहले से भारतीय संघ के हिस्सा राज्यों के नाम में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्यों के निर्माण, या दो से अधिक राज्यों के कुछ भागों को मिलाकर तीसरे नए राज्य के निर्माण करने की शक्ति अनुच्छेद 3 के माध्यम से संसद को दी गई है। हालांकि इस संबंध में अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। एक, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है, और दूसरा, संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत बनाने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त संसद को नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति में किसी राज्य या संघ क्षेत्र में के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ के क्षेत्र का निर्माण सम्मिलित है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, भले ही उसका मत समय पर आ गया हो। संशोधन संबंधी अध्यादेश के संसद में आने पर हर बार राज्य के विधानमंडल के लिए नया संदर्भ बनना जरूरी नहीं। संघ क्षेत्र के मामले से संबंधित विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं। संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है। इस तरह स्पष्ट है कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्यों को बनाने की, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने, सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता, राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई। इस तरह भारत को सही कहा गया है कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। संघ सरकार राज्यों को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अमेरिका में क्षेत्रीय एकता और राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। अमेरिका संघीय सरकार राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकती। इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा है, जबकि भारत को विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। इसी प्रकार संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 4 के अंतर्गत पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों के उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 4 में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत यह स्वयं घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, जो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को शक्ति दी गई है, या नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन, जो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को शक्ति दी गई है, वो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। इस तरह भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 को रखा गया है, और उसके अंतर्गत हमने चर्चा की कि भारतीय संघ के नाम या भारत देश के नाम और भारतीय संघ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसमें हमने पढ़ा कि भारत के लिए इंडिया यानी भारत
दोनों शब्दों को स्वीकार किया गया और अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को नए राज्यों को भारत का संघ का हिस्सा बनाने की शक्ति संसद को दी गई और अनुच्छेद 3 के तहत पहले से भारतीय संघ के हिस्सा राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन करने, उनके नामों में परिवर्तन करने, उन दो राज्यों की भागों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण करने या दो राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति संसद को दी गई है। और अनुच्छेद 4 के तहत 2 और 3 को संविधान संशोधन नहीं मान के उनको सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा ही संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। धन्यवाद। इन व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले व्याख्यान के अंतर्गत हम नया विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे।